राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे नेताओं सहित स्वघोषित स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारों और आंदोलन जीवियों को आपने मणिपुर की घटना पर बहुत ही पीड़ित पाया होगा। ये सारे लोग पीएम से लेकर सीएम तक का इस्तीफा मांगते देखे गए हैं। इन सब ने यह कहा कि देश में महिलाएं और बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। मणिपुर का वीडियो ऐसा ही था, हर कोई शर्म से सर झुका ले। मणिपुर का वीडियो देखकर पूरा देश सन्न है। जिसने भी उस वीडियो को देखा या सुना, हर कोई गुस्से से भर गया। हम सब ने समाज शास्त्र की किताबों में पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन वो वायरल वीडियो देखकर मनुष्य की वो परिभाषा झूठी लगने लगी। आखिर ये समाज का कौन सा स्वरूप है? मणिपुर पिछले कई महीनों से काफी अशांत था। राज्य में हर तरफ माहौल बिगड़ा हुआ था। मणिपुर की वो जो असल दिक्कत है वो कोई आज की नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है। मणिपुर की इस कहानी के असली लेखक थे अंग्रेज। मणिपुर में जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ उसके कई कारण या पक्ष हैं। मुख्यतः वहां मैतई और कुकी ट्राइबल्स के बीच भरोसे का संकट है। मैतई अधिकतर हिंदू हैं। राज्य में इनकी आबादी 57% के आसपास है, लेकिन ये मैतई राज्य की केवल 10% जमीन पर ही बसे हुए हैं, यानी कि राज्य की केवल 10% जमीन ही पर ही इनका अधिकार है। ये इलाके अधिकतर शहरी क्षेत्र के हैं। वहीं दूसरी तरफ कुकी ट्राइब और नागा हैं। वो राज्य के करीब 43% है आबादी में, लेकिन राज्य की 90% जमीनों पर इनका कब्जा है। ये ट्राइबल्स अधिकतर जंगलों में रहते हैं। साथ ही ये ट्राइब्स चाहे तो मैतई वाले 10% इलाकों में भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन मैतई समाज के लोगों को कुकी कब्जे वाली 90% इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। अभी कुछ महीनों पहले राज्य की हाई कोर्ट ने 2012 की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मैथिस को एसटी लिस्ट में डालने का निर्णय लिया। उसी ऑर्डर के बाद से राज्य में हिंसा का दौर शुरू हो गया। ऑर्डर आते ही राज्य के दोनों वर्ग एक दूसरे को निशाना बनाने लगे और ऐसे ही पूरे मणिपुर में धीरे धीरे माहौल बिगड़ता चला गया। मणिपुर की असल समस्या और वहां हो रहे हिंसा की असल जड़ इतिहास में है। हम आपको मणिपुर मामले पर एक डिटेल वीडियो जरूर देंगे, लेकिन अभी अपनी कहानी पर आते हैं। क्या आपको पता है बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की ओर से पंचायत चुनाव में खड़ी एक महिला उम्मीदवार के साथ वहां वही सब हुआ जो मणिपुर की 2 बेटियों के साथ हुआ। यह घटना 8 जुलाई की है। महिला का आरोप है उसके साथ टीएमसी के लोगों ने गलत किया। बंगाल के मालदा की एक और खबर है जहां महिलाओं का एक झुंड एक आदिवासी महिला के साथ वही कर रहा है जो मणिपुर की बेटियों के वीडियो में दिखा था। बंगाल के चुनाव में सालों से हिंसा होती आ रही है। इस बार भी पंचायत चुनाव में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बंगाल जैसा चुनाव आज देश में कहीं नहीं होता, लेकिन राज्य की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मणिपुर की चिंता तो बहुत सता रही है, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन वो खुद जिस राज्य की सीएम है वहां की महिला की चिंता उनको बिल्कुल भी नहीं है। वहां की खबरों और महिला उत्पीड़न की खबर से वो सन्नाटे में चली जाती है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आखिर जिस महिला मुख्यमंत्री का खून मणिपुर पर खौलता है, उस सीएम को अपने राज्य में हो रही महिला उत्पीड़न पर खून पानी क्यों हो जाता है? पर जो नेता मणिपुर की बेटियों के लिए रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, आपने उनके मुंह से जोधपुर पर एक शब्द नहीं सुना होगा। वामी पत्रकारों का कथित आजाद और निष्पक्ष गिरोह जो आपको मणिपुर पर रोते दिख रहे होंगे, उनके ट्विटर पर आप बंगाल पर कुछ लिखा नहीं देखेंगे। जो नेता मध्य प्रदेश के 2 साल पुराने वीडियो के वायरल होने पर एमपी की सरकार को दलित विरोधी बता रहे थे, आप अगर उनसे आंध्र प्रदेश मामले पर पूछ लेंगे तो आपको वो गोदी मीडिया बोल देंगे। बेगूसराय के एक पत्रकार ने मणिपुर पर बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन उनके कलम को अपने ही जिले में हुई घटना पर लकवा मार गया है। मणिपुर पर नेताओं और कथित स्वतंत्र पत्रकारों का झुंड जो बहुत ही आक्रामक था, वो राजस्थान पर चुप क्यों है? क्या मणिपुर और बंगाल की बेटियों से हुए दुर्व्यवहार में कोई फर्क है क्या? बेटियां तो फिर बेटियां होती हैं। आखिर जो भावनाएं मणिपुर पर आहत हो जाती हैं, उन भावनाओं को बंगाल कैसे आहत होने से रोक देता है? ममता बनर्जी मणिपुर जाना चाहती,
लेकिन अपने राज्य की पीड़ित बेटियों की खबर उनकी पुलिस फेक बता देती है। आखिर वो लोग जो मणिपुर पर संसद में बहस चाहते हैं, हंगामा कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, वही लोग बंगाल की हिंसा और राजस्थान में महिलाओं के बढ़ते अत्याचार पर सदन में चर्चा की मांग क्यों नहीं करते? मणिपुर की वीडियो का शब्दशः विश्लेषण करने वाले बुद्धिजीवियों की बुद्धि बंगाल का विश्लेषण कैसे नहीं कर पाती? हमने केजरीवाल से लेकर तमाम कांग्रेस नेताओं तक के ट्विटर प्रोफाइल खंगाले हैं। हम चाहते हैं कि आखिर जब नेताजी मणिपुर पर दुखी थे तो जोधपुर से लेकर बंगाल और आंध्र प्रदेश पर भी तो दुखी होंगे। आखिर बेटी बंगाल की हो या मणिपुर की या जोधपुर की, हर बेटी की तकलीफ बड़ी है। लेकिन लगता है नेताजी के पास बाकी बेटियों के लिए चिंता करने का समय नहीं है। हमने कथित स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारों का ट्विटर भी देखा। चूंकि ये सब के सब मणिपुर पर बहुत उद्वेलित थे, जैसे देश शर्मसार था वैसे ही ये लोग भी दुखी थे, ऐसा ये लोग बता रहे थे। अब चूंकि वैसी घटना बंगाल में दोहराई गई है तो इन कथित पत्रकारों को गुस्सा तो आया होगा, लेकिन आप यकीन कीजिए किसी के ट्विटर पर ना आपको बंगाल दिखेगा, ना आपको जोधपुर दिखेगा, ना आपको आंध्र प्रदेश की घटना का जिक्र दिखेगा। इस देश के नेताओं से लेकर कथित निर्भीक पत्रकारों का एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो किसी भी घटना से पहले यह देखता है कि घटना हुई कहां है, घटना किस राज्य में हुई है, पीड़ित की जाति और धर्म क्या है, अपराध करने वाली की भी जाति का पता लगाते हैं ये लोग। इस घटना से कितना राजनीतिक लाभ हो सकता है यह भी पता किया जाता है। आप यकीन कीजिए इस गिरोह को मणिपुर की बेटियों से कोई संवेदना नहीं है। ये बस राजनीतिक लाभ उठाकर मोदी के प्रति माहौल बनाना चाहते हैं। अगर बेटियां इनके लिए जरूरी होती तो ये लोग ममता बनर्जी से लेकर अशोक गहलोत का भी इस्तीफा मांग रहे होते। आपको पता है कि प्रियंका गांधी ने कभी कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चहेते अशोक गहलोत, जिनको मणिपुर की चिंता सताई जा रही है, खाई जा रही है, उन्होंने अपने मंत्री को इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी पार्टी से विधानसभा में सच बोल दिया। गुढ़ा ने कल विधानसभा में कहा कि राजस्थान में हम महिलाओं की सुरक्षा में तो असफल हैं, मणिपुर की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गुढ़ा ने जैसे ही अपनी सरकार को आईना दिखाया, गहलोत साहब ने गुढ़ा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इससे समझ लीजिए ऐसा गिरोह जिनको लोकतंत्र, महिला अधिकार, नारी सम्मान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चिंता सताती है, उसकी असल असलियत क्या है। राजस्थान महिलाओं से दुर्व्यवहार के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है, लेकिन सीएम को ज्ञान मणिपुर पर देना है। राजनेताओं और धकिया के भगाए गए कथित पत्रकारों का गिरोह दूसरों को गोदी मीडिया कहता है, जबकि सच यह है कि जिसे ये लोग गोदी मीडिया कहते हैं उसी कथित गोदी मीडिया पर आपको मणिपुर की बेटियों का दर्द देखा होगा और उसी गोदी मीडिया ने बंगाल की महिला के लिए वहां की सरकार से सवाल पूछा है। और कथित गोदी मीडिया के सवाल जितने तीखे मणिपुर पर हैं उतने ही तीखे बंगाल और राजस्थान की सरकारों से भी हैं। गोदी मीडिया फर्क नहीं करता है, बेटी बहन चाहे जहां की हो, दर्द तो दर्द है। गोदी मीडिया की संवेदना क्षेत्र, जाति देखकर प्रभावित नहीं होती भाई। गोदी मीडिया ने ही मध्य प्रदेश का वो 2 साल पुराना वीडियो भी दिखाया और गोदी मीडिया ने ही छत्तीसगढ़ के नग्न युवकों का आंदोलन भी दिखाया। गोदी मीडिया ने ही अशोक गहलोत का मणिपुर का ज्ञान भी दिखाया और यह भी दिखाया कि कैसे एक मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को बस सच बोलने पर बर्खास्त कर दिया। आप जाकर देख लेना उन कथित गोदी मीडिया के पत्रकारों का ट्विटर हैंडल, वहां आपको मणिपुर से लेकर बंगाल तक सब मिल जाएगा। देश में 2024 के चुनाव तक बहुत सी साजिशें होती रहेंगी जिससे हम सबको जूझना है। मणिपुर का वीडियो 4 मई का है, लेकिन संसद के शुरू होने से ठीक पहले वायरल किया जाता है। ऐसे समय में जब मणिपुर का जनमानस, जनजीवन सामान्य हो रहा है, तो ऐसे में इस वीडियो की टाइमिंग पर सवाल जरूर पूछे जाएंगे और ऐसे सवाल जब पूछे जाएंगे तो इससे उन बेटियों के साथ हुआ दुर्व्यवहार और उससे हुआ दुख यह कम नहीं होता है। पिछले कुछ संसद सत्रों को याद कीजिए। हर बार संसद सत्र से पहले कभी किसी विदेशी रिपोर्ट में पेगासस आ जाता है,
कभी कोई विदेशी अखबार राफेल पर रिपोर्ट छाप देता है। देश का पूरा संसद विपक्ष चलने नहीं देता। राजनीति में एक कहावत है, मुर्दे जलाए नहीं जाते बल्कि उनको दफनाया जाता है, ताकि सही समय पर उनको कब्र से निकालकर उनका इस्तेमाल कर सकें। मध्य प्रदेश का वो वीडियो भी 2 साल पुराना था, लेकिन इस साल चूंकि चुनाव है तो वैसे वीडियो आते रहेंगे। देश में एक गिरोह है जिसको घटना के तुरंत बाद दर्द नहीं होता, बल्कि दर्द तब होता है जब वो ये पता लगा लेते हैं कि घटना के विवरण में कुछ शब्द जरूरी होने चाहिए। पहली शर्त यह है कि कैसे भी घटना को मोदी से जोड़कर मोदी को टारगेट किया जा सके। उसमें दलित, मुसलमान, महिला, गरीब, बेरोजगारी जैसे शब्दों का तड़का मारा जाता है और फिर ट्वीट कर दिया जाता है। लोग ट्वीट पढ़ेंगे, रिट्वीट करेंगे, लेखनी पर वाहवाही होगी, फॉलोवर बढ़ेंगे, बस हो गया इनका काम। इनको बाकी किसी की तकलीफ और उसके साथ हुए दुर्व्यवहार से बहुत मतलब नहीं है। इनका काम बस यह है कि इनका अपना काम चलता रहना चाहिए। बाकी तो आप सब जनबे करते हैं।